ऐसा क्या हो गया है दिल्ली की हवाओं में या इंडिया की हवाओं में जो लोगों को इतने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? 2021 में मेरे को डायबिटीज डिटेक्ट हुई। वास्तु भी इसमें कोई रीजन है? अगर आप टेंशन और स्ट्रेस लोगे आपको शुगर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में जो ईस्ट साउथ ईस्ट है वो टेंशन और स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। घर में किसी की बार बार तबीयत खराब हो रही है तो उसको अपने घर में सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले वो चेक करेगा हेल्थ का जोन, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो क्या नहीं होना चाहिए वहाँ पे? कौन सी ऐसी गलती है जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज आते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं। आपके बेड के बिल्कुल सामने मिरर नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ऐसा कुछ सच है? हाँ, उसका लॉजिक पता है कि वो क्या क्या देते हैं? भूत आ जाता है। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसका। ऐसा क्या नहीं होना चाहिए जो नए घर पे ऐसे बिल्कुल भी गलती मत करना? सबसे पहली चीज होती है आपकी घर की मेन एंट्रेंस। N3 N4, E3 E4, S3 S4 और W3 W4, ये राजाओं की एंट्रेंस है। घर के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो पैसे को रुकने ही नहीं देती? सबसे पहले खर्चा। तो ये भी वास्तु करवाता है? हाँ हाँ, अपने घर के वेस्ट में आपके जितने भी अकाउंट्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स, ज्वेलरी, घर की पैसा वेस्ट में रखना चालू कर दो। अभिषेक जी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया बहुत सर, बढ़िया सर। बिल्कुल। और आपके आने के बाद तो और अच्छे हो गए चेहरों में। यही वाइब है मेरी। मज़ा आता है सर आपके साथ पॉडकास्ट Thank you, करने thank में। you. और सेकंड पॉडकास्ट है हमारा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फर्स्ट गया था उससे ज़्यादा बेटर जाने वाला है। जो अभी हमारी बात हो रही थी ना जिस बारे में, हाँ। उससे ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। क्यों? लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। जो अभी थोड़ी देर पहले ही बैठ के हम कमेंट्स पढ़ रहे थे जो आपके लास्ट पॉडकास्ट पे आए थे, तो बहुत अमेजिंग कमेंट्स थे। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, साथ साथ बहुत क्वेश्चंस भी पूछे हैं जो हम आपसे इस पॉडकास्ट के अंदर पूछने वाले हैं। डन है। और दूसरा सर, आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये जो अभी दिल्ली की थोड़ी सी वाइब है वो थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ की तरफ चली गई है। तो वो भी मेरे कुछ क्वेश्चंस है कि ऐसा क्या हो रहा है जो हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ते जा रहे हैं? क्या उसमें वास्तु का कहीं ना कहीं रोल है या नहीं है? तो उसका आंसर तो आप ही दे सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल है। हेल्थ इश्यूज, मैरिटल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, पैसा, एवरीथिंग आप वास्तु से देखते हो, हर चीज़ देखते हो वास्तु से। तो आज तो वही क्लियर करेंगे सर। ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारा जो मोटिव है पैसा, उससे तो हम कभी पीछे हट ही नहीं सकते। उस पर तो हम टिक के रहेंगे ही रहेंगे। भाई, हेल्थ इशू को ठीक करने के लिए भी पैसे चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर की फीस देने के लिए, दवाइयों के लिए भी पैसे चाहिए, तो पैसा तो पहले है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले सर देखिए, कई ऑडियंस ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी जानती है, मोस्टली तो जानते ही हैं लोग, आपको कौन नहीं जानता। पर कई लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे हमको, तो उनकी नॉलेज के लिए वो समझ पाए कि आप कौन है, कब से आपने स्टार्ट किया और कैसे आप इस लाइन पे आए। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन आपका। वास्तु गुरु अभिषेक गोयल के नाम से जाना जाता हूँ। ब्रांड वास्तु अभिषेक। स्टार्टिंग की थी 30 अप्रैल 2011। प्रिसाइज डेट मुझे याद है। ओके। बस तब से चल रहा है काम। तब से चल ही रहा है। पर सर, तब से लेकर के अब तक 14 साल हो गए आपको, है? उन 14 साल में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो हमने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि आपने बताए थे 3 ही इश्यूज़ है, ठीक है। पर अभी अगर मैं बोलूँ कि इस 5 महीने के अंदर अंदर सबसे ज़्यादा क्वेरीज क्या आई हैं आपके पास? मैं आपको बताऊं, इश्यूज की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे जो इशू है वो एक ही इशू है, वो है पैसा। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे हेल्थ एंड रिलेशनशिप। अच्छा, दोनों साथ में? दोनों साथ में, मतलब जितना हेल्थ प्रॉब्लम्स है लोगों को उतनी ही रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। ओके। और बस तीसरे नंबर पे बाकी कोई डिस्प्यूट हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, लैंड डिस्प्यूट्स हो गए, लिटिगेशंस, ये सब है। तो पैसे से रिलेटेड तो हम पिछले पॉडकास्ट पे भी हमने खूब सारी बातें की थी। पर आज हम जो स्टार्ट करते हैं सर, पहले हेल्थ से करते हैं, हेल्थ इश्यूज़ के थ्रू। कि हेल्थ ऐसा क्या हो गया है दिल्ली की हवाओं में या इंडिया की हवाओं में जो लोगों को इतने हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अभी पिछले 3-4 महीने से ना मैंने थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। उससे पहले तो सही में नहीं देता था, टाइम भी नहीं था, और ट्रैवलिंग इतनी होती थी कि खाना पीना जो है वो कहीं भी कुछ भी खा लिया, है ना, जंक फूड खा लिया, तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। अब क्या होता है ना, जैसे वेट ज़्यादा हो गया। प्रॉब्लम मेरे को कोई नहीं हुई, मेरे को सिर्फ कोविड में एक इशू हुआ, वो हुआ डायबिटीज़।
अच्छा। ठीक है, 2021 में मेरे को डायबिटीज डिटेक्ट हुई। HbA1c जो था वो 8.5 आया जब मैंने रिपोर्ट्स कराई। और वो भी उसके आने का भी रीजन एक ही था, वो था टेंशन, क्योंकि डायबिटीज जो है ना वो आउटकम ऑफ टेंशन है। ओके। अब भाई जैसे ही वो डिटेक्ट, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। 2021 में कोविड में ना सेकेंड वेव में मेरे मामा एक्सपायर हुए थे, तो मैं उनसे बहुत डीपली कनेक्टेड था। ओके। तो वो जब एक्सपायर हुए तो मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त, और 15-20 दिन डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब चला। तो किसी डॉक्टर ने ना मेरे को कोई एंजाइटी पिल्स रिकमेंड कर दी। ओके। और मेरे घर वालों को दे दी, और बोले इसको मत बताना, इसको तुम बताओगे कि ये डिप्रेशन की, एंजाइटी की तो शायद खाएगा नहीं, बस तुम इसको ये बोल देना कि ये नॉर्मल कोई भी XYZ मेडिसिन है और ये खा लो। और मेरे घर वालों ने मुझे 10-15 दिन खिला दी। अब वो दवाइयाँ क्या थी, वो आपके माइंड को ना स्लो कर देती हैं। जैसे आपने दवाई खा ली, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। आप जो कर रहे हो बस बैठे हो सोच रहे हो, ज़्यादा सोच नहीं पाओगे आप। लेकिन उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स जो थे ना, वो आपके लिवर को अटैक कर रही हैं, किडनीज को अटैक कर रही हैं, पूरी बॉडी को अटैक कर रही हैं। भाई माइंड को स्लो कर दिया तो कंट्रोल तो पूरी बॉडी को माइंड ही कर रहा है ना। कितनी बार धड़कना है, कितनी बार सांस लेनी है, कितनी बार लीवर ने क्या करना है, किडनी ने क्या करना है, सब कुछ ही स्लो हो गया ना सिस्टम। बिल्कुल सही। तो वो दवाइयों के चलते एक दिन, मतलब जैसे मैं एक दिन दवाई खा रहा था, अब उस दिन सेंसिस में था, और थोड़ा जैसे टाइम भी हो गया, 15-20 दिन हो गए, तो बंदा एक बार थोड़ा बाहर भी आता है। तो मैंने ऐसे ही गूगल पे पढ़ लिया उस दवाई के बारे में। तो मैंने कहा यार ये डिप्रेशन की दवाइयाँ मुझे क्यों दे रहे हो। और उससे पहले मुझे लगता था कि जो लोग बोलते हैं ना मुझे डिप्रेशन है, मुझे लगता था ये पागल बनाते हैं दुनिया को। अच्छा। मेरे को लगता था कि डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। मुझे भी लगता है सर। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। वो होने के बाद पता चला कि जब कोई अपना जाता है ना तो क्या तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। तो तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुई। तो सर वास्तु भी इसमें कोई रीजन है? वास्तु के लिए आप मेरे को कोई भी बीमारी बोलो, कोई भी डिजीज आप मुझे आपकी जो आपने जहां से रिसर्च करना स्टार्ट किया था डायबिटीज की बात कर, वहां से ही डायबिटीज की मैंने रिसर्च की। आप जो भी कुछ खा पी रहे हो वो 3 चीज़ों में उसको हम डिवाइड करते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बिल्कुल। ठीक है। फैट्स जो है उसका काम है आपकी बॉडी में जगह जगह पे स्टोर हो जाना। जब आपको खाना नहीं मिल रहा बहुत देर तक, तो वहाँ से ये एक स्टोरेज है बेसिकली, कि भाई अगर मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो मैं खाना कहाँ से लूँगा, फैट से लेगा, वो हो गया। फिर उसके बाद प्रोटीन्स आपकी मसल्स को बिल्ड करना, जितनी भी मांसपेशियाँ शरीर में है उनको बिल्ड करने में काम करता है। कार्ब्स जो होता है इट इज सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी। जब आप कार्ब्स खाते हो ना, कार्ब्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है इंसुलिन। इंसुलिन को एक्सक्रीट करता है पैनक्रियास, और पैनक्रियास जो है ना एक छोटा सा ऑर्गन है जो आपके लीवर के नीचे, लीवर और स्टमक के नीचे लाई करता है, वहां पे होता है। ठीक है। ठीक है। अब मैंने ये सब पढ़ा तो मैंने कहा भाई लीवर और पैनक्रियास की जो डायरेक्शन है ना वास्तु में, वो ईस्ट साउथ ईस्ट है। ओके। तो अगर आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में कुछ भी होगा तो ये होगा, जो शुगर वुगर है ना, तो ये होगा। प्लस आप किसी भी डॉक्टर से पूछोगे या गूगल पे सर्च करोगे कि किसी भी व्यक्ति को शुगर क्यों होती है, डायबिटीज क्यों होती है, एक ही कारण, टेंशन और स्ट्रेस। अगर आप टेंशन और स्ट्रेस लोगे आपको शुगर हो जाएगी। वास्तु शास्त्र में जो ईस्ट साउथ ईस्ट है वो टेंशन और स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो मैंने कहा यार यही डायरेक्शन टेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, यही डायरेक्शन लीवर को भी रिप्रेजेंट करती है वास्तु शास्त्र में। तो मैंने कहा इसका मतलब मेरे घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में कुछ पंगा होना चाहिए। अब मैं जाके, अब क्या था उस टाइम कोविड चल रहा था, हम घर से बाहर निकल नहीं रहे थे। मेरे घर में 4 बच्चे, 2 मेरे 2 भाई के, वो सारा दिन घर में खेलते थे, और कभी मेरी फ्लोर पे खेल रहे हैं, कभी ऊपर वाली फ्लोर पे खेल रहे हैं, और घर में किसी की एंट्री एग्जिट थी ही नहीं, खाली हम थे घर में। मैं जब अपने फ्लोर पे जिस पे मैं सोता हूँ उस फ्लोर के ईस्ट साउथ ईस्ट में जाके जब देखता हूँ तो वहाँ पे उन बच्चों ने क्या कर रखा है, मतलब मेरे भाई की 2 बेटियाँ हैं, मेरे 2 बेटे हैं। तो लड़कियों का जो फेवरेट टॉय होता है वो क्या होता है, किचन सेट। उन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ ईस्ट साउथ ईस्ट में बड़ी सी, मतलब जमीन से लेकर इतनी बड़ी, पिंक कलर की किचन सेट बना रखी है। और वो उसमें गैस स्टोव है, और उसमें लाल रंग की लाइट भी जलती है, और उसमें सब कुछ मतलब पूरा है बड़ा सा। तो मैंने कहा ईस्ट साउथ ईस्ट में फायर आ गई। फायर क्या करेगी, ईस्ट साउथ ईस्ट को
एग्रेवेट करेगी, सब कुछ करेगी, और इससे हो सकता है। मैंने वो गैस स्टोव वहाँ से रिमूव कर दिया। थोड़ी सी मैंने ट्रेडमिल था घर में, उस पर मैंने वॉकिंग चालू कर दी, 10-15 हज़ार स्टेप्स रोज चलने लग गया। मेरा HbA1c जो था वो विदिन 2 to 3 months 5.5 आ गया। अच्छा। 5.5 से 6 के बीच में चलता है। अब मैं कभी हर 3-4 महीने में टेस्ट कराता हूँ, या तो कभी 6.5 होता है, या 6 होता है, 5.5 होता है। जब 6.5-7 होता है, मुझे पता है मैंने कार्ब 0 करने हैं, क्योंकि मीठा बहुत खाता हूँ मैं एक्चुअली में। ओके, मतलब मेरे जैसे आप, मेरे जैसे। हाँ, मैं मैं मीठा भी बहुत बहुत खाता हूँ भाई, मेरे को बहुत पसंद है, तो वो खा लेता हूँ मैं। तो वो चेक कराता हूँ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों के घरों में ना, जिनको डायबिटीज थी, जिनको रिसेंटली डिटेक्ट हुई या जिनको थी, उनको मैंने बोला कि मैंने कहा भाई एक बार मुझे ईस्ट साउथ ईस्ट की फोटो भेजो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 10 में से 9, 10 में से 10 लोगों के घरों में ईस्ट साउथ ईस्ट में गैस स्टोव, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, लाल रंग के पर्दे, लाल रंग, कुछ मोमबत्ती, कैंडल स्टैंड जिसमें कैंडल्स लगी भी नहीं हुई, सिर्फ कैंडल स्टैंड लगा हुआ है। अच्छा। मोमबत्तियां, डिजाइनर मोमबत्तियां आजकल बहुत लोग यूज करते हैं घर में, कहीं भी सेंटेड कैंडल जलती नहीं है, वो बस रखी हैं। अच्छा। वो मोमबत्तियां रखी हुई हैं। तो सबके घरों में ईस्ट साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट मिली, जो कि मेन रीजन है आपका लीवर, पैनक्रियास और डायबिटीज, इनको खराब करने का। ओके, तो मतलब कुछ भी चीज़ जो रिप्रेजेंट भी कर रही है उन चीज़ों को, वो भी नहीं रखना है वहाँ पे। हाँ, अगर कोई चीज फायर को रिप्रेजेंट भी कर रही है ना, वो भी फायर है। आप एक खाली दिया रख दो। एक मेरे क्लाइंट थे अहमदाबाद में, उनका फ़ोन आया मेरे पास, बोले सर मेरे को शुगर है, मेरे को डायबिटीज़ है, तो आप कोई उपाय बता सकते हो? तो मैंने कहा जी डन है। उन्होंने कंसल्टेंसी बुक करी। पता है वो क्या करते थे? उनका बताता हूँ। उनके घर में वो डेली साउथ ईस्ट में, अभी मैं ईस्ट साउथ ईस्ट नहीं बोल रहा, साउथ ईस्ट में एक घी का दिया जलाते थे। उनको किसी पंडित जी ने बताया कि अपने घर के साउथ ईस्ट में डेली एक घी का दिया जलाओ, इससे आपके घर में पैसा बरसेगा, क्योंकि साउथ ईस्ट के डायरेक्शन पैसे को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जब उनके नक्शे आए, तो अब क्या हो रहा है वहां पे ना, उनके ईस्ट साउथ ईस्ट में जो कोई फायर नहीं दिख रही, ठीक है, बिल्कुल प्लेन, और एक बालकनी है, कोई लाल रंग नहीं दिख रहा, कोई किचन नहीं दिख रही, फायर से कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने देखा, मैंने कहा सर एक बार इस एरिया की दोबारा मेरे को वीडियो बना के भेजना, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे कई बार क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग में क्या होता है, अगर मान लो आपकी किस्मत ज़्यादा ख़राब है ना, और आप हमारे पास आए, तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा। तो हम 3-4 बार मंगाते हैं कि मैं दोबारा वीडियो भेज, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो यहाँ पे मान लो कोई चीज़ रखी हुई है जो आपको दिक्कत दे रही है, जब आप वीडियो बना रहे हो सकता है वो चीज़ यहाँ से उठा के कोई ले जाए किसी और पर्पस के लिए, और जब वीडियो बन जाए बाद में वापस ला के रख दे। ये भी होता है कई बार ना। तो मुझे कुछ दिखा नहीं, मैंने उनसे 2-3 बार वीडियो मंगाई, भाई कुछ दिखी ना। मैंने उनसे लिटरली पूछा, मैंने कहा सर मेरे हिसाब से आपके घर में इस जोन में अग्नि होनी चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ कुछ अग्नि से रिलेटेड कुछ होता है? मैं कहा जब आप वीडियो मुझे बना के भेजते हो, कोई साफ सफाई करके भेजते हो, या कह रहे सर आप पहले ही पूछ लेते। मैंने कहा क्या है यहाँ अग्नि का? कह रहा यार रोज घी का दिया जलाता हूँ। अच्छा। तो मैंने कितनी देर जलता है वो दिया? कह रहा 2-3 घंटे जलता है, रोज सुबह जलाता हूँ, 2-3 घंटे रोज वो घी का दिया जलता है। मैं कहा उसके बाद? कह रहा उसके बाद फेंक देते उस दिया को, फ्रेश, रोज फ्रेश दिया जलाता हूँ। मैं किसने बताया आपको ये? बोले पंडित जी ने बताया कि साउथ ईस्ट में घी का दिया जलाना है, उससे पैसा आएगा बहुत ज़्यादा। मैं कहा पैसा आ रहा है? कह रहे सर नहीं पैसा तो नहीं आ रहा। तो मैंने कहा करते क्या हो आप? बोले मैं जॉब करता हूँ। मैं कहा सैलरी कितनी है? बोले इतनी। तो मैंने कहा पैसा कहाँ से आएगा? बोले सैलरी से। तो मैंने कहा घी का दिया क्या करेगा? सही बात है। मैंने तेरे को चेक तो एक या 7 तारीख को मिलना है, तो घी का दिया पैसा आएगा कहाँ से? कह रहा सर ये तो मैंने सोचा नहीं। मैंने कहा जो सैलरी है वो तो मिल रही है टाइम पे? कह रहा हाँ वो तो मिल रही है। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, जो ये दिया है ना, ये तुम साउथ ईस्ट में नहीं जला रहे, ये तुम उसके बगल में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जला रहे हो, इसको बंद कर दो। आप बिलीव करोगे, चैट दिखा सकता हूँ, चैट है, 450 शुगर थी, ठीक है, एक खाली पेट 90 to 100 है आज, खाना खाने के बाद 140 130 जो नॉर्मल होती है वो है। शुगर ही ठीक हो गई उनकी। अच्छा। हाँ। तो मतलब कि फायर को थोड़ा दूर रखो, ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए फायर। ओके। वो मेजर रीजन है। तो सर ऐसे अगर मान लीजिए घर में किसी की बार बार तबीयत खराब हो रही है,
तो उसको अपने घर में सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले वो चेक करेगा हेल्थ का जोन। घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो जोन है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहले वो चेक करेगा। वो इम्यूनिटी और हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो क्या नहीं होना चाहिए वहाँ पे? वो वाटर एलिमेंट का जोन है, वहाँ पे अर्थ एलिमेंट यानी कि येलो कलर, ओके, स्टोरेज, कूड़ा कबाड़, क्लटर नहीं होना चाहिए, फायर नहीं होनी चाहिए, जैसे किचन, गैस स्टोव, कुछ भी लाल रंग नहीं होना चाहिए, प्लस टॉयलेट नहीं होना चाहिए, टॉयलेट, डस्टबिन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बहुत जनरल क्वेश्चन है सर, जो बहुत स्टार्टिंग से ही, जब आपने 2011 में स्टार्ट किया होगा ना, तभी आपने उसका आंसर बहुत बार दे दिया होगा, जो आपके कमेंट्स पे भी आ रखा है और 2-3 बार लोगों ने पूछा है कि हमें ना कंपास को देखना नहीं आता, हम जोन देख नहीं पाते। कि एक्चुअली आपने बता तो दी रेमेडीज़ कि भाई साउथ पे कर लो, ईस्ट पे कर लो, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे देखूं। तो क्या आप उसका एक जर्नल व्यू दे सकते हैं सर दोबारा से? देखिए बहुत वीडियो है इससे रिलेटेड, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट पे पूरा का पूरा फ्री कोर्स है ना वास्तु अभिषेक चैनल पे, 16 क्लासेस, वो कर लो। अच्छा, हाँ, आपकी ऐप आ रही है, उस पर डाल दो उसको। और उसका एक हम जनरली जानना चाहें कि लोग क्या गलती करते हैं कि लोग कंपास तो खोल लेते हैं फ़ोन में, अब उन्हें ये नहीं पता होता कि घर में किस जगह से उसको मेजर मैं करना है। बताता हूँ, आप सबसे पहले अपने घर के आईडीए से सेंटर में खड़े हो जाओ। मैं सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में खड़े होने का तरीका भी बताता हूँ। आपके घर मोस्टली स्क्वायर है, इरेगुलर छोड़ दो, बट कायदे से तो स्क्वायर ही है ना, या रेक्टेंगल है जी। आप एक पॉइंट से शुरू करो, पैदल चलते हो, अपने कदम गिन लो। मान लो आप वहाँ से चले, आप 50 कदम पे यहाँ पहुँच गए, ठीक है। फिर आप इधर से चालू करो, यहाँ पे आप पहुँचो, मान लो 40 कदम पे आप यहाँ पहुँच गए। तो आपको क्या करना है, एक कोने से शुरू करो, 25 कदम ऐसे चलो, वो लाइन मार्क कर दो, 20 कदम ऐसे चलो, तो आप एग्जैक्ट अपने घर के सेंटर में पहुंच जाओगे। सेंटर में पहुंचने के बाद आप किसी भी एक वॉल को रेफरेंस बना लो। जैसे मान लो वो सामने पूरी स्ट्रेट वॉल है, उसको रेफरेंस मान के बिल्कुल अपने शरीर को उसके पैरेलल कर लो। ओके, सीधे खड़े हो गए। फिर अपना कंपास ऐसे पकड़ो हाथ में। जैसे मान लो आपके पास फोन है, ठीक है, फोन में आपने कंपास खोला। कंपास खोलने पर ना फोन को कैलिब्रेट करना जरूरी है। यहाँ पे एक वो बना आता है, नॉन कैलिब्रेटेड लिखा आता है, तो फोन को ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, वो कैलिब्रेट हो जाता है। आपने ऐसे करके अपना फोन पकड़ लिया। ओके। अब इसके अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट आपको दिखेगा। आप ऐसे करके देख लो, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसके नॉर्थ के थोड़े साइड में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, बस। ओके, जो 16 दिशाओं का चक्रा है, गूगल पे लेके दो, कोई ना कोई चक्रा मिल जाएगा। सब लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं। कलर्स मत देखना, पर दिशाएं तो 22.5 डिग्री की सेम ही है ना। ओके, आप ये देख लो, नहीं तो अमेजोन पे 16 दिशाओं के चक्रा मिल जाते हैं 2-3 हज़ार रुपये में, तो वो आप ऑर्डर करके वो कर लो। ओके। तो सर आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में अभी तक कौन सी ऐसी गलती है जो आपको सबसे ज़्यादा मिलती है, कि जो लोग गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज आते हैं? अपना दिमाग लगाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि अपना दिमाग लगाते हैं। और दूसरी गलती ये है कि किसी के कुछ भी कहने पे कुछ भी कर लेते हैं। जैसे मेरे को याद है, मैं जब स्टार्टिंग में था तो कोई हमारे घर पे भी आता था ना, और अगर हम उसको नहीं बताते थे कि मैं वास्तु करता हूँ या कुछ भी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ना बताता नहीं था। जनरली बताऊँ, 2011 में ना, जैसे मैं कितने साल का था उस टाइम, 21-22 साल का था। ओके। तो मेरे यार दोस्त ना मेरे को चिढ़ाते थे कि भाई तू तो पंडित आई के काम में आ गया, भाई तू बनिया हो गया, पंडित बन गया, भाई तू ये है वो। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था, सही बताऊँ तो। आज वही यार दोस्त जो है वो पैर छूते हैं जब मिलते हैं। तो ठीक है, तो उस टाइम ना चिढ़ाते थे, तो मैं किसी को बोलता नहीं था। कोई मेरे से पूछता था ना क्या करते हो, तो मैं कहता था मेरा ज्वेलरी का काम है, क्योंकि हमारा ज्वेलरी का भी बिजनेस है। मैं ज्वेलरी का काम है जी हमारा, ओके। अब वो लोग ना हमारी दुकान पे आके हमें टिप्स दे रहे होते थे कि पता है इस कोने में ना तुम ये करो। अच्छा, उससे क्या होगा? बोले उससे इतने पैसे आएंगे तुम संभाल नहीं पाओगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने कर लिया अपने घर पे? जगह चाहिए, एक ऑफिस है किराए पे चाहिए पैसे रखने के लिए। कह रहे यार तुम मजे ले रहे हो। मैंने कहा मजे क्या, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, मजे दे रहे हो, तुम्हारे खुद के पास पैसे नहीं, तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, वहां पे वो रख लो, है ना। तो ये किसी की कुछ भी मान लेना। कोई आके बता गया भैया यहाँ पे ये कर लो, अच्छा जी कर लेते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता ना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो और अपने दिमाग से कुछ भी कर लेना, तो अपने दिमाग से कुछ भी करने में तो फिर एक वो समय दूर नहीं है जब आदमी यहाँ से तार डाल के छल्ला भी डाल लेगा। है ना। तो वो अपने दिमाग मत लगाओ आप। अगर आपको अपना दिमाग लगाना भी है ना,
तो आप पहले थोड़ा सा सीखो, स्टडी करो, सिम्टम मैच करो। आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो आप ट्राई करो, नहीं तो मत करो। ओके ओके। मतलब किसी की भी कही हुई बातों में ऐसे ही विश्वास मत ऐ करो। में कुछ भी मत करो। तो सर किसी की सुनी हुई बातों से हमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स मिलती हैं, हाँ, ठीक है, किसी में कुछ बोल रहे होते हैं, किसी में कुछ आप बोल रहे पूछो, होते मैं हैं। बताता हूँ। तो आप पॉइंट आउट करो कि आपने ऐसी कौन सी बातें सुनी है आजकल रिसेंटली जो लगा कि यार ये तो क्या ही बोल रहे हैं। यार मैं तो सच्ची बताऊं, मैंने बहुत सुनी है। एक्चुअली मैं खुद तो नहीं देखता, बट लोग मेरे को भेजते रहते हैं जी। कि सर देखो ये क्या है, ये क्या है। बट आप पूछ लो, कुछ भी हो तो मैं बता दूंगा। एक मिरर्स के ऊपर बहुत चल रहा है कि हाँ। बेडरूम के आपके बेड के बिल्कुल सामने मिरर नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ऐसा कुछ सच है? हाँ, उसका लॉजिक पता है कि वो क्या क्या देते हैं? भूत आ जाता है। अच्छा। सच्ची कह रहा हूं, उसका लॉजिक क्या होता है कि आपके घर में भूत आ जाएगा, आत्मा आ जाएगी, आप उठते ही अपनी शक्ल दिखेगी, मिरर आपको देखता है, मिरर के अंदर भूत कैद होते तो हैं। हम भूत है क्या? बे भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो जाए। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसका। जैसे मान लो आपको 16 दिशाएं समझ में आती हैं, जी ठीक है। साउथ की जो डायरेक्शन है ना, वो फेम देती है। ओके। ठीक है, अगर आप साउथ में सोते हो, सर भी साउथ में करते हो और साउथ में सोते हो ना, आपको नींद बड़ी अच्छी आती है क्योंकि वो रिलैक्सेशन की डायरेक्शन है। प्लस आपको लाइफ में फेम बहुत मिलता है। ओके ठीक है, ब्रांडिंग की डायरेक्शन है, फेम की डायरेक्शन है। अब मान लो आपका बेड लग गया साउथ में, आपने घर बनाया, उसमें बेडरूम आपका साउथ में लग गया। साउथ के जस्ट साथ वाली जो दिशा है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। वो किसकी होती है? डिस्पोजल की। ओके। वहां पे आप कुछ भी रखोगे वो चीज खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आइडियली साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाया जाता है। ओके ठीक है, तो टॉयलेट के लिए, डस्टबिन के लिए, कूड़ा कबाड़, क्लटर, वेस्ट, स्टोरेज, थोड़े टाइम के लिए आइडियल डायरेक्शन है। बेसिकली साउथ साउथ वेस्ट का काम है आपकी लाइफ में जो भी चीज आपके काम की नहीं है ना, उसको आपकी लाइफ से डिस्पोज ऑफ कर देना, हटा देना। ओके। लेकिन अगर आप खुद साउथ साउथ वेस्ट में बैठते हो ना, तो वो आपको भी खत्म कर देगी। जीरो, मतलब जो भी आप रखोगे ना खत्म हो जाएगा, लाइफ भी खत्म हो जाएगी, कोई लाइलाज बीमारी लग जाएगी, पैसे भी खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाता है। अब मान लो आप सो रहे हो साउथ में, साउथ साउथ वेस्ट में एक वार्डरोब बन गई, कैबिनेट बन गई, उस कैबिनेट के दरवाजे पे शीशा लगा हुआ है। जब आप सो रहे हो तो आपकी रिफ्लेक्शन साउथ साउथ वेस्ट में जा रही है। अच्छा। ओके तो आप साउथ में भी सो रहे हो, प्लस आप साउथ साउथ वेस्ट में भी सो रहे हो। तो वो चीज़ जो है ना, वो दिक्कत करती है। लेकिन मान लो अगर एक व्यक्ति वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है, जो कि डिप्रेशन की डायरेक्शन है, उसके साथ वाली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की है, जो गेंस देती है। आपने मिरर वहां लगा दिया गलती से, उसमें उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, तो पता होगा क्या? ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति को इतने पैसे आएंगे, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में पैसा बहुत आता है, काम बहुत होता है, व्यक्ति को पैसे भी आएंगे, व्यक्ति के पास काम की भी कमी नहीं होगी, पर क्योंकि वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी सो रहा है, वो रोता भी रहेगा। अच्छा। क्योंकि वो रोने की डायरेक्शन है। अब मान लो कोई आ गया, अरे भाई रिफ्लेक्शन आ रही है आपके बेड की, मिरर हटाओ, उसने हटा दिया, तो काम और पैसा ये चले गए, रोना डिप्रेशन में रह गया। रोना रह गया। ओके। तो मिरर जो है ना, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो मतलब कि मिरर की फिर रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए? हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि आप जब बेडरूम में हो तो मिरर की रिफ्लेक्शन ना हो। बाय चांस अगर आपका बेड कोई ऐसी दिशा में है जो वैसे एज पर वास्तु पॉजिटिव है, बट आपकी पत्री वत्री के हिसाब से, जन्म पत्री के हिसाब से आपके लिए अच्छी नहीं है, या बहुत ज्यादा गेनफुल नहीं है, और बगल में कोई ऐसी दिशा है जो बहुत ज्यादा गेनफुल है, तो वहां मिरर लगा के रिफ्लेक्शन क्रिएट कर लो। मैं करता हूँ, कर लो, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा।